नमस्कार। अगला एक्शन पॉइंट लेकर मैं आई हूँ और अगला एक्शन पॉइंट को इस चीज़ को मतलब ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। और एज पेरेंट्स, एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज लाइफ पार्टनर्स, थोड़ा सा खुद के अंदर झांक के देखिएगा ज़रूर आज का ये एक्शन पॉइंट सुनने के बाद। हमारे जो लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं, मैं लड़के शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि this is the campaign for boys. So, uh, you know, I'm going to be saying लड़के लड़के लड़के. So don't start trolling me for it कि आप सिर्फ लड़कों को प्रेशर डाल रही हो. So that's not what I mean. So okay. So अक्सर लड़के जब जो भी एनवायरनमेंट देखते हैं उस एनवायरनमेंट को कॉपी करते हैं। आई थिंक आप अगर मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो हर जगह मैंने यही चीज़ स्ट्रेस की है। वो ज़माना गया कि आपके पिता ने लड़की देखी और आपने उससे शादी कर ली आंख बंद करके, और देयर वाज नो से, मतलब माँ बाप डिसाइड करते थे कि कौन किसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताएगा। वो ज़माना चला गया है। हम एक फास्ट फॉरवर्ड आगे के ज़माने में है, और आज के ज़माने की सच्चाई ये है कि हर लड़का और लड़की शादी होने से पहले बहुत सारा एक एक्सपेरिमेंटेशन बोलो या एक तरीके का they try to find out relationships. They are getting into relationships much more easy, in an easy manner than what used to happen, which is okay. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारे लड़कों की परिभाषा, रिश्तों को लेकर जो लड़कों की परिभाषा होती है, उस परिभाषा को समझना और जानना ज़रूरी है। अक्सर लड़कों का जो एटीट्यूड होता है वो होता है कि हम जिसको बोलते हैं कि बस अब मैंने लड़की को पटा लिया है, अब उसने हाँ बोल दिया है तो ख़त्म, हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तो क्या जो गहराई होती है कि कोई भी रिलेशनशिप को निभाने के लिए जो गहराई लगती है वो लड़कों में मौजूद, बहुत सारे, खास करके बहुत सारे लड़कों में मौजूद नहीं है। एक उनकी उम्र हो सकती है उस वजह से, एक हो सकता है उनका वातावरण, एक हो सकता है ओवरऑल इन्फ्लुएंसेस जो हैं उनके आसपास, लेकिन समवेयर ये गहराई मिसिंग है। तो सबको लगता है कि अरे मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो जो गहराई लगती है उस गहराई से ये बच्चे सारे वंचित हैं। उनको पता ही नहीं कि रिलेशनशिप एक्चुअल में क्या होता है और क्या होना चाहिए। ओके, सो आज का जो एक्शन पॉइंट यही है कि अपने लड़कों को सिखाइएगा कि रिलेशनशिप या रिश्ता, कोई भी रिश्ते का मतलब होता है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। एक होता है कमिटमेंट और दूसरा होता है कि प्रयास और कोशिशें, कि हम कितना प्रयास और कोशिश करते हैं कि उस रिलेशनशिप में हम कमिटेड रहें, हम लॉयल रहें और हम एक दूसरे के साथ रहें, ताकि हम एक दूसरे की जिम्मेदारियों को साथ मिलकर निभा पाएं। सो ये जो डेप्थ है ये अपने बच्चों में नहीं होती है। वो इसलिए मौजूद नहीं होती है क्योंकि आसपास वो यही एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो देखते हैं कि सब कुछ तो मम्मा करती है, पापा तो आते हैं, सिर्फ जॉब करना, उनको लगता है कि सिर्फ जॉब करना उनका काम है, ना हमारे पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, ना घर की तरफ ध्यान देते हैं। मम्मा अपना लगी है पूरा घर संभालने के लिए। सो बच्चे सीख जाते हैं, बच्चे देख कर ही सीख जाते हैं, और ये सोच उनकी एक गलत धारणा हो जाती है कि ठीक है, मैं आदमी हूँ तो क्या, मतलब मेरी ज़्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं है, शादी कर दी है ना मैंने, मैं तुमको कमा के ला के देता हूँ ना सब कुछ, तो मेरी जिम्मेदारी खत्म। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक रिलेशनशिप है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो आप एक एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है ताकि आप दोनों मिलकर उस रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। आप दोनों मिलकर एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आप दोनों मिलकर एक दूसरे को जिसको बोलते हैं कि फिजिकली सेटिस्फाई करें। सो आजकल के बच्चों का जनरली मोस्ट ऑफ द बॉयज हैव दिस एटीट्यूड कि ठीक है, रिलेशनशिप है, मैं बहुत क्लोज हूँ मेरी गर्लफ्रेंड से। क्यों? क्योंकि मैंने 10 टाइम उसके साथ मैं इंटीमेट हुआ, या मेरा उसके साथ शरीर संबंध 10 टाइम मैंने बना चुका हूँ, तो मैं बहुत क्लोज हूँ। आपका शरीर संबंध आपके पार्टनर के साथ डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कितने क्लोज हो, नहीं हो। आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए एक है कमिटमेंट। आप क्या कमिट करते हो, आप जो बोलते हो उसको तुम पूरा करते हो,
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो वचन देते हो उसकी प्रतिबद्धता आप निभा सकते हो। और दूसरा है कि आप कितने प्रयास करते हो ताकि आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी अच्छी हो, ताकि आपका पार्टनर आपसे खुश रहे और आप भी अपने पार्टनर से खुश रहो। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये बच्चों को सीखना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि बच्चों को कैसे सिखाएंगे। आपके जो टीनेजर्स हैं वो देख रहे हैं, वो आपके हर टीनेजर और ट्वीनेजर उनको पता रहता है कि हमारे मम्मी पापा की मैरिज हैप्पी है या सैड है। वो देख रहे हैं और उनको पता है कि भाई मैरिज कैसी है इनकी इनकी बस बताने के लिए रहते हैं। ये लोग तो एक दूसरे को प्यार भी नहीं करते, बस देर अगर आपका अफेयर भी चल रहा है, वो भी बच्चे सबसे पहले पहचान जाते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं हो। तो ये बच्चे जो होते हैं बहुत होशियार भी होते हैं और उनको समझ होती है काफ़ी चीज़ों की। हम पागल होते हैं जो समझते हैं कि अरे यार बच्चा है करके कुछ बात नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है कि घर पे अगेन खुली चर्चा हो। आपकी शादी या आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के सामने एक धोखा नहीं रहना चाहिए, एक फेक चीज़ नहीं रहनी चाहिए। जो भी है सच रहना चाहिए उनके सामने, सो दैट दे नो। उनको ये दिखना चाहिए कि मम्मी पापा खुद भी बहुत एफर्ट्स डालते हैं एक दूसरे के लिए। मम्मी पापा खुद भी एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। कमिटेड रहने का मतलब ये होता है, लॉयल रहने का मतलब ये होता है कि जो भी दो व्यक्ति साथ में रहते हैं हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो खुद को दूसरे इंसान के थ्रू डिस्ट्रैक्ट करने से अच्छा है या दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा है कि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं। उसको लॉयल्टी बोलते हैं, उसको कमिटमेंट बोलते हैं। ये नहीं कि आज मुझे मेरी पार्टनर के साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं किसी दूसरे पार्टनर को ढूंढ लेता हूँ बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। नो, दैट इज़ नॉट लॉयल्टी एंड दैट इज़ नॉट कमिटमेंट। सो कमिटमेंट का मतलब होता है जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जब भी आपको लग रहा है कि कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है, उस चैलेंज को आप फेस कीजिएगा उस रिलेशनशिप में और एफर्ट डालिएगा कि वो चैलेंज आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं, आई डोंट नो, आई डाउट अगर पेरेंट्स बैठकर बच्चों से बात करते हैं। एक तो बैठकर बात करना होगा, दूसरा है कि आपकी खुद की शादी, आपका खुद का रिश्ता, अगर आपने शादी नहीं भी की है तो आपका खुद का रिश्ता एक किस्म का केस स्टडी होता है इन बच्चों के लिए, और वो देखकर उसमें से सीखते हैं। तो वो सही सीख रहे हैं या वो गलत सीख रहे हैं, इसके लिए एक डायलॉग, एक वार्तालाप, एक संवाद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंस्टेंट का ज़माना है तो अभी ऐसे है कि रिलेशनशिप भी बच्चों को लगता है कि इंस्टेंट, आज बना दिया, आज एक बंदे के साथ हैं तो कल हम दूसरी बंदी के साथ हैं, फिर परसों हम किसी तीसरे के साथ ही हैं। और इन सब चीज़ों में बहुत सारे नुकसान इमोशनल और मेंटल हेल्थ को लेकर होते हैं जो आगे चलकर उनको उनकी आगे की लाइफ में परेशान कर सकते हैं। इतनी पहुंच और इतनी समझ बच्चों में नहीं होती है, लेकिन हमको सिखाना है बच्चों को, क्योंकि हम ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल पेरेंट भी है तब भी आप सिखा सकते हैं। ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर आपके साथ ही हो। लेट्स से इफ़ यू आर अ सिंगल पेरेंट ऑल्सो, आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद की, आप सिंगल क्यों हो, इफ़ यू आर डिवोर्स्ड और फॉर वट एवर रीज़न XYZ, यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। आपके बच्चों को जब आप कोई वादा करते हो उस वादा को पूरा कीजिएगा, क्योंकि उससे वो सीख रहे हैं कि प्रतिबद्धता, कि अगर पापा कुछ बोल रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं तो उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो बच्चों ने आपको वो देखना चाहिए कंसिस्टेंटली, बार बार वो एफर्ट आपकी तरफ से देखना चाहिए कि नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने हाँ बोला है तो हाँ है, ना बोला है तो वो ना है। तो इस तरीके का एक ऑब्जर्वेशन बच्चों का होना चाहिए जिससे कि वो सीखेंगे और अपने आप के लिए और खुद के स्वास्थ्य के लिए वो सही निर्णय ले पाएंगे। अब ये कोशिश करनी पड़ती है रिलेशनशिप्स में, ये बात भी बच्चों को हैमर करनी है, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे बाप बेटी का हो, चाहे बाप बेटे का हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिलेशनशिप में एक एफर्ट लगता है। एफर्ट किसके लिए? कि उस रिलेशनशिप की तरफ हम ध्यान दें, उस रिलेशनशिप को हम वक्त दें, उस रिलेशनशिप को हम उसका हम ख्याल रखें, उस रिलेशनशिप को बढ़ने में हम मदद करें और खुद के कुछ एफर्ट्स यानी खुद के कुछ प्रयास डालें। सो ये चीज़ आपके बच्चे आपसे सीख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं, सो दैट उनका जो रिलेशनशिप्स का दायरा है वो सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं रहेगा। आपके लड़कों का जो रिलेशनशिप का दायरा है सिर्फ सेक्स या टेम्पररी प्लेजर, कि भाई
थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं एक रिलेशनशिप हूँ, भले ही सेक्स नहीं किया बट इमोशनली मुझे अच्छा लग रहा है, फिर मैंने छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। तो वो सच में ढूंढेंगे एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ वो कमिटेड रहने के बारे में सोच सकते हैं और एफर्ट्स डालने की उनकी खुद की कोशिश होनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि यंग लड़कों ने ये सोचना चाहिए जब भी आप एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं कि एम आई रेडी टू कमिट, मतलब मैं ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार हूँ क्या, जो मैं वचन देने वाला हूँ सामने वाले को वो पूरा करने की क्षमता मुझ में है या नहीं है। और दूसरी, क्या मेरे पास वो साधन, वो ताकत, वो नज़रिया और वो इच्छा है कि मैं प्रयास डालूं कि ये रिलेशनशिप अच्छा हो या पूरी तरह से सफल हो या हम खुश रहें। सो अगर आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं और अगर आप प्रतिबद्धता से अपना वचन निभाने के लिए तैयार हैं, ओनली देन गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, ओनली देन स्टेप इनटू अ रिलेशनशिप एंड कमिट टू अ पर्सन एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। सो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों पार्टनर्स मिलकर साझेदारी से चलाएं। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में एफर्ट डालें, बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं। जैसे गानों में लिखा जाता है कि मैं चांद तारे तोड़कर लाऊंगा और मैं सूरज को तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। रिलेशनशिप ये सब चीज़ें अगर आप लाके रख भी दोगे तब भी नहीं वर्क होंगी। रिलेशनशिप वर्क होती है कि आप एक्चुअल में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में कौन से एफर्ट्स डालते हो। सिमिलरली पेरेंट्स का काम है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कितना अटेंशन दे रहे हो अपने बच्चों को। इट इज़ नॉट जस्ट कि खाना पीना सोना, एजुकेशन देखा, पढ़ाई देखा, हो गया। आप कितने कॉन्वर्सेशंस करते हो बच्चों के साथ, कितना अटेंशन देते हो, कितना ख्याल रखते हो, कितना खुलापन है, कितनी सच्चाई है आपकी बातचीत में, आप खुद कितने सच्चे हो। ये सब चीज़ें जब बच्चे देखते हैं ऑटोमेटिकली दे लर्न टू हैव हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिसका मतलब है कि आपसी संबंध वो हेल्दी तरीके से निभाने के काबिल बनते हैं। तो ये काबिलियत बच्चों की बनाने के लिए, एक क्षमता उनकी बनाने के लिए लड़कों की माँ बाप ने खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब ये काबिलियत नहीं रहती है तो आपके यही लड़के किसी को एक ऐसी शादी में बांध के रख देते हैं जहाँ पे वो सामने वाला या सामने वाली खुश नहीं है और पूरी जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। फिर डोमेस्टिक वायलेंस आता है, फिर चीटिंग के केसेस आते हैं, फिर बिट्रेयल होता है, फिर बच्चे अफेक्ट होते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो वो बच्चों की भी बिना कोई गलती उनको भी सहना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम रिलेशनशिप के मायने अपने बच्चों को सिखाएं, सही रिलेशनशिप के मायने बच्चों को सिखाएं, सही तरीके से सिखाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अबाउट हैविंग सेक्स, इसके बारे में भी एक एक्शन पॉइंट में मैं बात करने वाली हूँ कि अबाउट हैविंग सेक्स हाउ डू यू टॉक टू योर किड्स। और ये बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है उतना एक्चुअल प्रोसेस, लेकिन जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है रिलेशनशिप्स का, फिजिकल इंटीमेसी इज स्टिल डिफरेंट, बट जो इमोशनल एस्पेक्ट होता है वो एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है अपने लड़कों के। उस एस्पेक्ट को अच्छे से अपने को उनको समझाना है, बताना है, सिखाना है, गाइड करना है, सो दैट वो इन सारी चीज़ों को अपने रिश्तों में इस्तेमाल करें और वो खुद भी एक अच्छे फादर बने, खुद अच्छे हस्बैंड बने, खुद एक अच्छे भाई बने, एक अच्छे व्यक्ति बने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सो दैट इज़ ऑल दैट आई हैव, कि अपने बच्चों को कमिटमेंट के बारे में, अपने बच्चों को एफर्ट्स के बारे में, रिश्तों का जो सही मायना होता है उसकी पहचान दीजिएगा और उनको गाइड कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। और यही मेरी आपसे विनती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे प्लीज़ भेज सकते हैं हमारे वेब पेज पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और बच्चों को लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि लड़कों को जिम्मेदारियों से भागने मत दीजिएगा। अगर आप ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं तभी आपके बेटे की शादी करिएगा, तभी उसके लिए लड़की ढूंढिएगा, या जो भी है, जो भी लाइफ पार्टनर उसको चाहिए उसको ढूंढिएगा। जस्ट बिकॉज आपका लड़का 18 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, उसका इतना टर्नओवर का बिजनेस है, उसकी शादी मत कराइएगा, या उसको ऐसे फोर्स मत कीजिएगा शादी करने के लिए। योर किड्स हैव टू बी your boys have to be ready and it should be their decision and you should develop your kids
आपने अपने बच्चों को इस तरीके से, लड़कों को खास करके, इन सारे पहलुओं को समझकर और इकट्ठा कर कर अपने बच्चों को आपको बड़ा करने की आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर बिकॉज हम ऐसे नहीं करते हैं, तब हम देखते हैं कि बहुत सारी हिंसा, बहुत सारी गलत चीज़ें, आई विल नॉट इवन नेम दैट, आपको पता है औरतों को खास करके, LGBTQ कम्युनिटी को खास करके बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं। तो अपने बच्चों को, लड़कों को खास करके परिपक्व बनाएं रिश्तों के बारे में, उनको वो समझ दें, उनको वो प्लेटफॉर्म दें, खुद का रिश्ता ऑथेंटिक और सच्चा रखकर उनके सामने, एंड देखिएगा ज़रूर बदलाव आएगा। थैंक यू।